हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ग्रीन ऑर्गेनिक किचन गार्डन में आपकी गार्डन दोस्त पलविंदर कौर। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे हम कड़ी पत्ते के पौधे के बारे में। दोस्तों, अगर आपके कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है या फिर उसकी पत्तियां बिल्कुल छोटी हैं, पत्तियां झुलस रही हैं गर्मी से, तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे हम कड़ी पत्ते की जो ग्रोथ है ज़्यादा ले सकते हैं, वो भी अपने घर पर पड़े हुए जो फर्टिलाइज़र हैं उन्हीं से, जो हमारे किचन से ही निकलेंगे और हमें बाज़ार से कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र लाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और साथ में हमारे कड़ी पत्ते की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल तरोताज़ी हो जाएगी और फिर से हमारा जो पौधा है अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो में और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देते हैं आपको कुछ जानकारी कड़ी पत्ते के पौधे के बारे में। देखिए दोस्तों, कड़ी पत्ते का पौधा एक मेडिसिनल पौधा है, ये एक हर्बल पौधा है। इससे कई सारी मेडिसिन्स भी तैयार होती हैं और साथ में हर्बल होने के नाते इसमें बहुत से जो ऑयल हैं वो तैयार होते हैं और ये हमारे किचन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और जो हर प्रकार के व्यंजनों में इसका पाउडर या फिर पत्ते समेत इससे जूस किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें। अभी बात कर लेते हैं इसको कितनी धूप चाहिए। दोस्तों, कड़ी पत्ते का जो पौधा है वो एक सन लविंग प्लांट है, यानी ये एक गर्मी का पौधा है और गर्मी में इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से होती है। और इसे गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप धूप लगाना चाहें तो 6 घंटे की धूप आपको इसे खूब देनी चाहिए, तभी आपका जो कड़ी पत्ते का पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके पानी की। कड़ी पत्ते के पौधे को आप शाम को एक बार पानी ज़रूर दीजिए गर्मी में, लेकिन सर्दी में इसे पानी कम देना है क्योंकि ये सर्दी में कम पानी में चलने वाला पौधा बन जाता है, लेकिन जब वहाँ गर्मी में इसे डेली एक टाइम जो पानी है वो ज़रूरी रहता है। तो चलिए दोस्तों, ये थी इसकी पानी की बात। अभी मैं बात करूँगी इसकी केयर की और बताऊंगी आपको कुछ खास टिप्स। देखिए दोस्तों, कड़ी पत्ते को पिंचिंग करना ज़रूरी होता है। इसको अगर हम पिंचिंग नहीं करेंगे तो इसकी नई नई शूट जो हैं वो नहीं बनेंगी। तो अपने कड़ी पत्ते के प्लांट को आप हर 2 महीने बाद एक बार पिंचिंग ज़रूर करिए। पिंचिंग करने से क्या होता है कि कड़ी पत्ते में जो नई नई शूट्स है वो निकलती है और साथ में शूट निकलने के साथ साथ इसमें नई पत्तियां भी निकलती हैं जो पौधे को हाइट तो देती हैं, साथ में अच्छी ग्रोथ भी आती है। तो दोस्तों, पिंचिंग आपको बहुत सही तरीके से करनी होगी। आपको जो पिंचिंग करनी है वो इसकी जो ब्रांच का ऊपर वाला जो टॉप होता है उसे आपको कट करके पिंचिंग करनी है। मैंने कुछ दिन पहले इस प्लांट की पिंचिंग की हुई थी और अभी देखिए इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और साथ में नई नई पत्तियां भी निकल रही हैं। दोस्तों, पिंचिंग मैंने जिस तरीके से आपको बताया है उसी तरीके से आपको अपने प्लांट पे पिंचिंग करनी है। बिल्कुल ही जो ब्रांच का टॉप होता है उसी से आपको थोड़ा सा कट करना है और डीपली कट करना है, ताकि इस पिंचिंग के बाद जो आपका प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करे और उसमें ग्रोथ इस तरीके से आए कि साथ में नई नई जो छूट हैं वो भी न्यू तरीके से निकले। तो चलिए दोस्तों, सामने आप प्लांट देख सकते हैं। मैंने सभी प्लांट, पूरे प्लांट का पिंचिंग करके एक इसकी ब्रांच पे मैंने जो इसका सीड पॉट है वो छोड़ दिया था, ताकि कुछ सीड तैयार हो जाएं आने वाले सीज़न में प्लांट ग्रो करने के लिए। और बाकी आप देखिए, मैंने सारा जो मेरा पौधा है उस पर पिंचिंग की हुई है और ये जो आप ब्रांच देख रहे हैं ये हैं न्यू शूट निकली हुई हैं, न्यू ब्रांच है मेरे पौधे पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप भी पिंचिंग करेंगे तो आपका जो पौधा है वो इसी तरीके से न्यू ग्रोथ से स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों चलिए, ये तो एक पिंचिंग की बात थी। अभी मैं आपको घरेलू जो हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं उनके बारे में भी ज़रूर बताऊंगी। देखिए, आप अपने पौधे को हर 2 महीने के बाद जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं वो ज़रूर दीजिए। जैसे किचन से जो पील्स निकलते हैं वो वाला पानी इनमें डाल दीजिए। और अगर आपके पास घर पे जैसे कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र पड़ा होता है तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ये प्लांट एक एसिडिक प्लांट है, ये बिल्कुल एसिडिक मिट्टी मांगता है। तो आज हमें करना है इसका फर्टिलाइजेशन और सबसे पहले मैं इसकी मिट्टी को
एस्टिक बनाने से पहले थोड़ा सा इसकी जो है वो सफाई करूँगी। मैंने जितना भी वीड्स था सारा निकाल दिया है। बिल्कुल प्लांट को हमें क्लीन करना है। और देखिए दोस्तों, ये वाला मैं आपको जो है पार्ट ये ज़रूर दिखाऊंगी। इसमें जो चींटियां हैं, ये चींटियां ही फंगस पैदा करती हैं, ये अंदर से पौधों की जो रूट्स होती हैं वो खाती हैं। देखिए, ये कड़ी पत्ते की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी इतनी जो चींटियां हैं इसमें बन जाती है, क्योंकि ये होता है मीठा नीम, और मीठा नीम में चींटियां लगना एक आम बात हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम प्लांट की करेंगे गुडाई, और हमें गुडाई थोड़ी डीपली करनी है, क्योंकि उसके बाद हमें इसमें डालना है खाद, ताकि जितनी भी चींटियां हैं चींटियां भाग जाएं और प्लांट बिल्कुल ही अच्छे से हमारा ग्रोथ करे। तो मैंने जब भी चींटियां इसमें मैंने ज़्यादा देखी तो थोड़ा रुक के मैं इसमें जो गुडाई है वो कर रही हूँ, क्योंकि चींटियां सारी यहाँ से चली गई थी। और चलिए अच्छे से हमें इसकी गुडाई करनी है। और देखिए, जो जड़ के पास वाली मिट्टी है उसे हमें जड़ पर ही लगा रहना देना है, और जो साइड वाला इसका जो हिस्सा है वहाँ हमें थोड़ा सा इसमें क्यारी जैसा बनाना होगा, क्योंकि उसी में हम डालेंगे इसका पूरा खाद। क्योंकि हमें जब भी खाद देनी है, कभी भी पौधे की जड़ के पास हमें खाद नहीं देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, खाद मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये है मेरे किचन से निकला हुआ कंपोस्ट, जो मैंने मेरे घर पर तैयार किया हुआ है, जो सब्जियों के छिलकों से मैंने तैयार किया हुआ है। और उसमें थोड़ा थोड़ा मैं मिट्टी और मेरे गार्डन की जो पत्तियां थी वो डालती गई थी। लेकिन इसके 2-3 महीने बाद ये कंपोस्ट मेरा रेडी हो जाता है, तो मैं इसी तरीके से यूज़ करती हूँ। और सेकंड, आप देख लीजिए, ये मैंने लिया हुआ है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ये पौधे की ग्रोथ करता है, साथ में पौधों पर फल सब्जियां भी बहुत आती हैं। और वर्मी कंपोस्ट हमें अपनी सब्जियों वाले प्लांट में खूब डालना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी आप देख लीजिए, मैं इसमें जो तीसरी चीज़ डाल रही हूँ ये भी हमारा किचन से निकला हुआ वेस्ट है। जे किचन से जूस की हुई चाय पत्ती है, और इस चाय पत्ती को जूस करने के बाद हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, इस तरीके के सभी जो तत्व हैं वो आ जाएंगे। और जो मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ वो तो पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी ही अच्छी होती है, और साथ में मैं डाल रही हूँ किचन वेस्ट। ये तीनों के कॉम्बिनेशन के बाद एक चीज़ मैं इसमें और डालने वाली हूँ, वो है जे हल्दी। और हल्दी एक एंटीबायोटिक का काम करती है, एंटीबैक्टीरियल पाउडर होता है, जे फंगस से हमारे पौधों को जे बचाता है। तो हमें हल्दी भी जो कड़ी पत्ते के पौधे में बहुत ज़रूरी हो जाती है डालनी, क्योंकि इससे हमारे कड़ी पत्ते को फंगस नहीं लगती और उसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहती है। ना तो हल्दी देने से उसमें ज़्यादा वीड्स बनेगी, ना ही चींटियाँ लगेंगी, ना ही कीड़ा लगेगा, पत्तियाँ भी बिल्कुल हैं वो निखर करके आएंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से सारी खाद को हमें मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमें मिट्टी में किस तरीके से खाद देना है, चलिए मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी देखिए, थोड़ा मुट्ठी मुट्ठी खाद लेके हमें पॉट के जो किनारे होते हैं वहाँ हमें खाद को रखना है, और इस तरीके से हम पूरे पॉट के बाहर वाली हिस्से पर खाद रखते जाएंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। अभी खाद मैंने अच्छे से लगा दिया है, और अच्छे से खाद मैंने लगाने के बाद अभी थोड़ा सा ऊपर से मैं और मिट्टी डाल दूँगी, ताकि जी मैंने जो खाद डाला हुआ है जी बिल्कुल ही कवर हो जाए, और इसमें जो खाद है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर से डालते हैं गार्डन की सॉइल, और चलिए गमला हमारा फर्टिलाइज़र के साथ भर चुका है, रेडी हो गया है। जे ही वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, हल्दी और चाय पत्ती चारों मिलके हमारे कड़ी पत्ते को देगी दुगनी तिगनी तेज़ी से ग्रोथ, और हमारा जो कड़ी पत्ते का प्लांट है वो पहले से ज़्यादा ग्रोथ करेगा और हेल्थी भी होगा। और साथ में इनमें नई नई शूट्स आएंगी और पत्तियां भी आएंगी, और पौधे में किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं लगेगा, फंगस नहीं लगेगी, ग्रोथ नहीं रुकेगी। ये मेरे बिल्कुल आजमाए हुए फर्टिलाइज़र हैं, जो मैं 3 से 4 महीने बाद अपने प्लांट पे देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हमें देना है इसमें पानी, और पानी हमें इस तरीके से देना है, जितनी भी हमने खाद डाली हुई है वो बिल्कुल ही
पानी के साथ बहनी नहीं चाहिए। इस तरीके से हमें पानी देना है और बिल्कुल ही मैं सॉफ्ट स्लो पानी दे रही हूँ, सॉफ्ट तरीके से, ताकि कोई भी हमारा जो खाद है वो पॉट के बाहर ना आए। तो इसी तरीके से हमारा पानी है जो अंदर अब्जॉर्ब हो गया है। अभी हमें क्या करना है, पूरे पौधे को इसी तरीके से, जिस तरीके से नीचे पानी दिया है, हमें ऊपर से भी पौधे को वॉश करना है, ताकि पानी से पौधा एक बार क्लीन हो जाए और जो नीचे वाली खाद है उसमें भी हल्का सा पानी लगता रहे और हमारा पौधा ग्रोथ करने के लिए रेडी हो जाए। तो दोस्तों ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो आज मैंने बताए हैं, ये आगे जाके पौधे को सर्दी में जब डोरमेंसी के पीरियड में पौधा होता है तब जाके ये पौधे को ताकत देंगे, पावर देंगे और आपका पौधा डोरमेंसी में भी ग्रोथ करेगा। तो यही मेरा तरीका है कड़ी पत्ते के पौधे पर जैसे मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ। और दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने कड़ी पत्ते के पौधे पर ये फर्टिलाइज़र ज़रूर अप्लाई करिए और अपने कड़ी पत्ते की ग्रोथ पहले से ज़्यादा बनाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए।